ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 रोटेशन में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यस सर। इसके अलावा एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो अगर हम बात करते हैं फॉर पार्टिकल्स, इसका अगर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा m1 है r1 डिस्टेंस पर, एक दूसरा पार्टिकल है m2 r2 डिस्टेंस पे, क्या ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं? यस सर ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उन्होंने डिफाइन करा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसा चलता रहेगा, राइट? यस सर यस यस क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं I इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर? हाँ यस लॉजिकल लगा सकते हैं? यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिग्मा एम आर स्क्वायर। यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी? केजी मीटर स्क्वायर। यस जी ठीक बात लगी? यस सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर नहीं हो सकता, उसका कोई रीजन पता है? का रीजन है स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन पे सेम वैल्यू दे। जैसे मैं एक रॉड की बात करूं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो रॉड के सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 12। और एंड पर कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 3। तो क्या डिफरेंट पॉइंट पे मेजर करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जा रहा है? यस सर। इससे ये स्केलर नहीं हो सकता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर भी नहीं हो सकता, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई डायरेक्शन नहीं होती, राइट? यस सर। तो इसको हम लोग कैसी क्वांटिटी मानते हैं? टेंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैसा मानते हैं? टेंसर है। बस थोड़ा सा Yes, आइडिया sir. दे दिया कि ऐसा कुछ चलता है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? Yes, sir. I इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर फॉर पार्टिकल्स। ठीक है ना? Yes, sir. अब आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को मैं के सिंबल कहता हूँ। उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, जो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको किसके इक्वल डाल दो? एम के स्क्वायर। तो क्या के को हम आई बाई एम अंडर रूट कह सकते हैं? यस अंडर रूट आई बाई एम। देखो ध्यान से लोग। हाँ ठीक है, तो बस ये बेसिक फॉर्मूला है जो पता होना चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन का। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहाँ से हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे। अगर हमारे पास पार्टिकल के बजाय कॉन्टिन्यूअस बॉडीज हो, तब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी। इसका नाम मैं इंटीग्रेशन कब लगाऊंगा? जब पार्टिकल हो या बॉडी हो? Body. बॉडी। जब बॉडी होती तब मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन लगाऊंगा। ठीक है, Yes, sir. कैसे लगाएंगे वो भी हम आगे देखेंगे। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर तो इस पर क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्या सबको रेक्टेंगल दिख रहा है? यस ठीक है, इस रेक्टेंगल की लेंथ 8 मीटर है एंड विड्थ 6 मीटर है।
इससे काफी अंडरस्टैंडिंग आएगी इस एग्जांपल से। अगर मैं बोलता हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स निकालो, इसका मतलब मैं क्या जानना चाहता हूँ? कि जो हमारे पास ये सिस्टम है उसको मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहता हूँ क्या? हाँ, yes, सही ना? yeah, Yes, sir. तो हम देखेंगे 5 kg इंटू 5 kg की कितनी डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से? 0, 0। वेरी गुड। 4 kg की 8, 8 मीटर। 0। अच्छा, अच्छा, वो एक सेकंड, x axis। मैंने कहा नहीं, क्वेश्चन बहुत सिखा के जाएगा, हम्म, अंडरस्टैंडिंग देके जाएगा क्वेश्चन। प्लस 3 kg की 6, वेरी गुड। प्लस 2 kg की वो भी 6, बहुत six, बढ़िया। सबको लॉजिकल लगा? Yes, sir. yes sir, कितना आ जाएगा? सॉल्व करो देखो। 180 आ रहा है क्या? एक बार करके देखो। 80 आ रहा है, 80 आ रहा है, आ रहा है? yes sir, अब मैंने आई वाई लिखा है, इसका मतलब मैं अब इस बॉडी को किसके अबाउट रोटेट करना चाहता हूँ? y axis, क्या लिखूंगा? 2 into 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 0 का स्क्वायर। बढ़िया। डी के लिए मतलब सॉल्व t से स्टार्ट कर रहा हूँ, yes sir, करो। सी के और c के लिए 3 into 8 का स्क्वायर, 3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस बस 4 इंटू, 4 into 8 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस 5 इंटू, 0 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। दो कितना आता है? तुम लोग कितना आ रहा है? सिर्फ 448। 448, बढ़िया। अब बात करते हैं आईजेड की। ये और अच्छा केस है। अब क्या हम जेड एक्सिस समझ पा रहे हो तुम लोग? क्या है? परपेंडिकुलर है क्या? हमने पाइथागोरस Yes, लगा के sir. पहले ए सी निकाल सकते थे डायगोनल्स। हाँ, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम जेड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं? Yes sir, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रहा हूँ, ध्यान देना, सही ना? yes sir, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कुछ क्वेश्चन उतना आराम से बनता है, राइट? yes sir, तो मैं जानना चाहता हूँ 5 kg के लिए तुम लोग क्या लिखना चाहते हो? 0, 0. 4 kg के लिए 8, 8, 3 kg के लिए 10, 10 हो 10। जाएगा, बहुत 10. बढ़िया। ये दिख रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? yes sir, yes, एंड 2 kg के लिए 6, बहुत बढ़िया। कितना आ जाएगा ये? तो 628 आ रहा है, 628, राइट? 628, yes sir, अब मैं जानना चाहता हूँ आई एक्स प्लस आई वाई कितना है? so maybe 628, आई एक्स हमारा 180 था और आई वाई था हाँ, 440। maybe 628, 20. इसके अलावा मैं समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? yes sir, yes sir, कि आई एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल हो गया? आई जेड। I said, सही है? सही है, तो हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया थ्योरम में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। Yes, sir. yes sir, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट that, जेड। ठीक है? yes Yes, sir, sir. लॉजिकल लगा? yes sir, yes, ठीक है। आई होप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा आइडिया लग गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, yes sir,
फिर हमारा आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? हमारे पास एक बॉडी है और एक एक्सिस है ए बी। क्या ए बी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? दिख रहा है सबको? Yes, हाँ sir. क्या सी डी ए बी के पैरेलल है? Yes, sir. तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी पे निकालना है तो हम लिखेंगे आई अबाउट ए बी प्लस एम एच स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ बॉडी, ठीक है ना? जो आई ए Yes. बी ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या चीज है? ये हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। एंड व्हाट इज एच? Distance. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। Yes. एच हमारा कौन है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है। Yes, sir. Yes. अगर मैं पूछता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कहाँ पर होगा, तो आंसर क्या होगा? किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कहाँ होगा? Center. फॉर्मूले से देखो, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा सेंटर ऑफ मास का? Yes, sir. और Yes, sir. maximum? अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम चाहते हैं तो सेंटर के पास होंगे या सेंटर से दूर होना चाहिए? Center से दूर। बहुत बढ़िया। जितना ज्यादा एच होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। एग्जांपल से देखते हैं। अगर ये रिंग है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो जो एक्सिस रिंग के सेंटर से पास होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम स्क्वायर। मिनिमम है या मैक्सिमम है? Minimum. मिनिमम, सही ना? Yes, sir. Yes. अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट डी है। क्या लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम कहाँ पर होगा, बी पे या डी पर? D पे। D. डी पर। बढ़िया। कैसे पहचाना? Maximum distance है center से, center of mass है। इसका मतलब यहाँ एच आर के इक्वल है क्या? हाँ। Yes. Yes, sir. तो हम अगर चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम हो जाए तो बॉडी को पास रखेंगे या दूर रखने की कोशिश करेंगे? दूर रखने का। जो एक्सिस है वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, राइट? Yes. यहाँ में सबको क्लियर है ना? Yes, sir. अब सम रिजल्ट्स में चाहता हूँ तुम लोगों को याद रहना चाहिए। फर्स्ट केस, अगर रॉड है हमारी, तो रॉड के सेंटर ऑफ मास पे कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ML squared by 12. बढ़िया, ml स्क्वायर बाय 12। एंड पे कितना होता है? ML squared by 3. वेरी गुड, ml स्क्वायर बाय 3। सेंटर ऑफ मास पे हमने देखा ml स्क्वायर बाय 12 और एंड पे देखा ml स्क्वायर बाय 3। तो इसका मतलब कहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है? Center पे. सेंटर पे। जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, क्या रोटेट कराना वहां पे आसान होगा? Yes, sir. तो मैंने लिखा इजी टू रोटेट एंड स्टॉप। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो क्या बॉडी आसानी से रोटेट हो जाएगी? Yes, sir. और अगर रोटेट हो रही तो क्या आसानी से रोक भी सकते हैं? Yes. जिस रॉड है, अगर इस रॉड को मैं एंड पे घुमाऊं और तुम करो नहीं सेंटर पे घुमाऊं, तो कहाँ पे रोटेट कराना आसान है? Center पे. सेंटर पे। और अगर ये रॉड मूव कर रही है, मैं रोकना चाहता हूँ, तो अगर सेंटर पे मूव कर रही है तो क्या रोकना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा. आसान होगा। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है रोटेशनल इफेक्ट को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम होगा
वो बॉडी उतना आसानी से रेस्ट से रोटेशन में आ जाएगी, या आसानी से रोटेशन से रेस्ट पे आ जाएगी। Yes. ये लॉजिक लगा सकते हो? Yes, sir. अब सेकंड केस देखते हैं। रिंग, रिंग में बेसिकली 4 केसेस बनते हैं, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा कहाँ पर है? हमारी Center. एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास। ठीक है? और क्या Yes, खास sir. बात है? और परपेंडिकुलर टू रिंग है क्या? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, बस परपेंडिकुलर टू रिंग। नॉर्मली इसको मैं आई जेड कहता हूँ। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर। अब क्या बनेगा? एक्सिस और बना दिए। Yes, sir. इस एक्सिस का नाम है टेंजेंट प्लस परपेंडिकुलर टू रिंग। तो मुझे तो लगता है यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं। Yes, sir. बताओ भाई सब लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर ऑफ मास पे हाँ, कितना सर। था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr स्क्वायर। और इनके पीछे गैप कितना है? R. r। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? I सेंटर ऑफ MH. मास प्लस mh स्क्वायर। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर आ गया? Yes, sir. देख लो भाई सब लोग, ठीक है? अब थर्ड केस मुझे क्या दिख रहा है? क्या डायमीटर दिख रहा है तुम्हें थर्ड केस में? Yes, sir. और मेरे को लग रहा है आई एक्स प्लस आई वाई किसके इक्वल है? IZ. आई जेड। तो मैं एक्स एक्सिस को डायमीटर लिखना चाहता हूँ और वाई एक्सिस को भी डायमीटर लिखना चाहता हूँ। एंड आई जेड कितना था हमारा? MR square. mr स्क्वायर। तो आई डी कितना आ गया? MR square by 2. mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है? Yes, sir. अब हम एक और एक्सिस ले रहे हैं, दिख रहा है? Yes, sir. इसको भी मैं क्या बोलूंगा? आई टेंजेंट प्लस सेम प्लेन। जो हमारा ये टेंजेंट है, क्या ये रिंग के प्लेन में ही है? Yes, sir. तो मुझे तो लगता है इसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। Hmm. तो मुझे क्या लिखना चाहिए? आई सी ओ एम प्लस एम एच स्क्वायर। और जिसको सी ओ एम कह रहा हूँ, क्या वो डायमीटर है बेसिकली वाई एक्सिस वाला? आई सी ओ एम डायमीटर है mr स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे h की वैल्यू क्या है? R. r। क्या ये 3/2 mr स्क्वायर आ गया? Yes, sir. इसका मतलब रिंग के 4 केस बन गए हमारे। देखो, सर आईडी का मतलब आई अराउंड डायमीटर। हाँ, आई सेंटर ऑफ मास, और जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक्चुअली वो वाई एक्सिस है क्या? हाँ ये सर। Yes. ये जो और एमआर मैंने स्क्वायर बाय और है वाई वो एक्सिस सेंटर ऑफ डायमीटर है क्या? ध्यान से देखो, जो रिंग की हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, क्या वो डायमीटर है रिंग का? ये सर। तो इसका मतलब 4 केसेस बन गए। पहला केस, अगर एक्सिस क्या हो रही है? रिंग के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एमआर mr स्क्वायर। अगर एक्सिस टेंजेंशियल है एंड परपेंडिकुलर टू रिंग है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2 एमआर स्क्वायर। 2mr स्क्वायर। दिख रहा है सबको? यस सर। सेंटर पे mr स्क्वायर है, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर पे 2mr स्क्वायर है। फिर थर्ड केस मैंने क्या बताया? डायमीटर भी कितना है? एमआर स्क्वायर बाय 2। mr स्क्वायर बाई 2। एंड सर फोर्थ, डायमीटर का मतलब सेंटर पे ही। हाँ, डायमीटर तो सेंटर से ही पास होगा। नहीं मतलब सेंटर एज इन जो पहले आपने ऊपर बनाया कि जो सेंटर से पास हो रही थी और परपेंडिकुलर थी, तो उसमें एमआर स्क्वायर आया, बट यहाँ पे सेंटर पे एमआर स्क्वायर बाय 2। ऐसे क्यों? एक्सेस चेंज हो गया इसलिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट केस बताया था वो सेंटर से पास हो रहा था एंड परपेंडिकुलर टू रिंग था।
और सेकंड केस में पैरेलल टू द रिंग है। हाँ, सेकंड केस में जो डायमीटर है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एंड इन प्लेन ऑफ रिंग है। ठीक है सर। तो मैं विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई रिंग टाइप कोई चीज दिख जाए, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तुमको दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. इतना कुछ रिंग शेप का कुछ दिख जाए तो मैं बताता हूँ। एक मिनट होल्ड करना है। मुझे रिंग शेप का नहीं मिला बट डिस्क शेप का मिल गया। इसे समझाने की कोशिश करूँ। Yes, sir. सबको दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. अब देखना ध्यान से। ये सबको पेन दिख रहा है? Yes, sir. मैं चाहता हूँ ये फुल स्क्रीन हो जाए। मैं देखता हूँ कहाँ से हो जाए। पानी की बोतल रख जाना है, वैसे नारियल पानी भी दे दो। अभी ठीक है? मेरे जूते पहन Yes, के sir. जा रही हो मम्मी? अच्छा बेटा, इसको म्यूट करो। ठीक है, अब देखो सब लोग ध्यान से। क्या सबको ये पेन दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। पेन, अगर इसको मैं रिंग अज्यूम कर रहा हूँ तो क्या ये सेंटर से पास हो रहा है? Yes, sir. और ये भी सेंटर से पास हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एंड सेम प्लेन पे, राइट? Yes, sir. डायमीटर कह सकते हैं mr²/2 एज अ रिंग, अगर मैं अज्यूम करता हूँ इसको। मतलब बीच का पार्ट हॉलो है, कुछ नहीं है। यस सर। Yes, sir. और क्या ये भी सेंटर से पास हो रहा है? तो हाँ, yes. परपेंडिकुलर हो और गया ये वो। परपेंडिकुलर है, इस पे होना चाहिए mr²। ठीक है सर। ठीक है, इस पे mr² है, इस पे कितना होगा? ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, तो 2mr²। देखो ये mr² है, राइट? हाँ, तो इसके एंड पे से 2mr² हो जाएगा तो एंड पे परपेंडिकुलर रखोगे पैरेलल तो। एक्सिस थ्योरम लगेगी क्या? यस सर, हाँ. mr² प्लस mh²। r² + mr। Yes, sir. डायमीटर भी कितना था? सर यहाँ पे था mr²/2। mr²/2। तो क्या ये टेंजेंट है? 3/2 mr², तो यहाँ पे 3 पैरेलल by 2 एक्सिस। MR. ध्यान से देखो, mr²/2 था तो ये टेंजेंट है प्लस इन सेम प्लेन है। यस सर, ठीक है सर, समझिए। ठीक है ना? देख लो ध्यान से, क्योंकि अभी अगली क्लास में इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है? ठीक Okay. है। Yes, yes, Yes. sir. तो मैंने इसको रिंग अज्यूम करा था, राइट? रिंग का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कड़ा टाइप का या बैंगल टाइप की चीज। तो आई होप ये समझ में आ गया, रिंग वाला Yes, केस। sir. Yes, sir. अब आगे देखिए डिस्क वाला केस कैसे बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड केस हमारा कौन है? डिस्क। देखो डिस्क में क्या होता है, रिंग और डिस्क में क्या डिफरेंस है? सर रिंग बीच में हॉलो होती है, डिस्क पूरा सॉलिड होता है, अंदर भी पूरा भरा होता है। सबको दिख रहा है जो मैंने डिस्क बनाई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्या ये एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस? Yes, यस sir. सर। डिफरेंस देखना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। फिगर का विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 4 केसेस बना दिए हैं क्या? Yes, sir. ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ, ग्रीन कलर की लाइन दिख रही तुम लोगों को? ग्रीन कलर यस वाली, सर। क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? एंड परपेंडिकुलर। एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन करके आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। ठीक है सर। तो ये आई सेंटर ऑफ मास है प्लस परपेंडिकुलर टू डिस्क है, राइट? Yes, sir. अब सेकंड केस देखो जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। जो मैंने ये एक्सिस बनाई, क्या ये टेंजेंट लग रही है? mr² + mr²। सबको दिखा? Yes. Yes, sir. टेंजेंट दिख रही, और क्या खास बात है? पैरेलल टू द एक्सिस। परपेंडिकुलर टू डिस्क कह सकता हूँ, Yes, sir. एंड पैरेलल टू ए बी, ये भी कह सकते हैं क्या? यस सर। तो ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? mr²/2 और प्लस यहाँ पे r का डिस्टेंस है mr²। mr²/2 प्लस mh², राइट? हाँ मतलब यस Yes, सर। sir. और h का मतलब यहाँ पे r दिख रहा है क्या मुझे? सही है? ठीक है ना? यस Yes, सर। sir. अब x और y एक्सिस दिख रही है? Yes, यस sir. सर। तो क्या x एक्सिस एक्चुअली डायमीटर है? यस सर। क्या y भी डायमीटर है? Yes, sir. और जिसको मैं आई जेड कह रहा हूँ, क्या वो mr²/2 है? Yes, sir. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना आ गया? mr²/4। mr²/2। mr². सही है? Yes, sir. अब फोर्थ केस देखो, क्या ये टेंजेंट है सी डी Yes, sir. प्लस सेम प्लेन में है क्या? जिस प्लेन में डिस्क है क्या उसी प्लेन में टेंजेंट है? Yes, sir. तो mr²/4 + mr²। हाँ, और यहाँ पे जो ICOM कह रहा हूँ, क्या ये डायमीटर है? यस सर। तो मुझे लगता है mr²/4 प्लस mr², 5 mr²/4। 5 mr²/4। लॉजिकल लग रहा है? Yes, sir. तो हमने रिंग देख लिया, डिस्क देख लिया, रॉड देख लिया, राइट? Yes, sir. हॉलो स्फीयर देख लेते हैं। तो क्या ये रिजल्ट याद होनी चाहिए? Yes, sir. अब कम से कम एक बेसिक फंडामेंटल तो याद होना चाहिए। जैसे हॉलो स्फीयर है, अब हॉलो स्फीयर सुनते ही मेरे दिमाग में आता है अबाउट डायमीटर क्या होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/3 mr²। ठीक है? Yes, sir. अगर ये सॉलिड स्फीयर है लाइक अर्थ, 2/5 mr²। तो 2/, दोबारा बोलना बेटा, क्या बोला? 2/, 2/5। बिल्कुल सॉलिड है क्या ये? यस सर। तो क्या इसको अर्थ ले सकते हैं एग्जांपल के लिए? Yes, sir. ठीक है? यस सर। आई होप सबको लॉजिकल लग रहा है। Yes, sir. तो अगर पार्टिकल्स हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या दिखता है? m1 Sigma r1 mr. प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब सिग्मा mr², राइट? Yes, sir. ठीक है, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करता हूँ, क्या लिखना चाहिए? I = mk²। mk अगर square. मैं m को डबल कर दूं
तो के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ओ 1/√2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स। बताओ भी सब लोग। अगर हम मास को डबल कर दें तो के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? K/2. मुझे तो लगता है सेम रहेगा। क्या आई भी चेंज होगा इसका मतलब? हाँ, और क्या सोचो। अच्छा ठीक है सर। तो इसका मतलब के मास पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता, ये तो के सिग्नल किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा? हाँ, के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे करेगा। मतलब अगर मानो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 4 टाइम्स कर दूँ तो क्या के डबल हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, प्रोवाइडेड मास सेम हो। अच्छा ठीक है सर, ओके। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है क्या? हाँ ठीक है सर। जैसे आई होप मेरी इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया सबको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ Yes, यस sir. कि भाई के इक्वल टू रूट आई बाई एम है, तो अगर मैं एम बदलूंगा तो क्या आई पक्का बदलेगा? हाँ यस सर। अगर मैं आई बदलूंगा तो क्या मैं आई को आर के थ्रू बदल सकता हूँ, रेडियस के थ्रू? ठीक है समझ गया। है ना, थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, फंसा देता है। अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। Yes, sir. ठीक है, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं दूसरी स्टार्ट करता हूँ। Okay, sir. ओके।